हाँ जी नमस्कार। अभी तक फाइनल अकाउंट्स में आपने शायद सारे कॉन्सेप्ट, सारी एडजस्टमेंट अच्छी तरह रिवाइज कर ली होगी। आपने देखा होगा ये चैप्टर मैंने कितने बेसिक से आपको कराया है। पहले मैंने आपको एरर और रेक्टिफिकेशन वाला एग्जाम्पल दिखाया, उस समय सिखाया था। फिर मैंने एक राहुल वाली कहानी ली, उसके अंदर मैंने पूरा ट्रेडिंग पीएनएल बना के दिखाया आपको। फिर मैंने आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल बताया। फिर ये बताया कि ट्रायल के अंदर जो आइटम आते हैं वो लेजर से आते हैं, इसलिए एक इफेक्ट होता है। फिर एडजस्टमेंट क्यों होती है उसका लॉजिक बताया मैंने आपको। फिर मैंने टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट 10-11 एडजस्टमेंट्स आपको कराई विद लॉजिक एक्सप्लेनेशन। उसके बाद हमने सिंपल क्वेश्चंस करे, साथ ही साथ बैड डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स के हमने क्वेश्चंस करे। अब हम मिक्स क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आपने पहले की एडजस्टमेंट ढंग से नहीं करी है तो बेटा ये वीडियो मत देखना, रुक जाना, क्योंकि अब आपको साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे हमारे, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चन, अराउंड 100 क्वेश्चन मेरी बुक में दे रखे हैं, मैक्सिमम मैं आपको क्लास में कराऊं। तो लॉजिकली अब आगे वाले वीडियोस में आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस एक कॉन्सेप्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, और ऑफकोर्स जैम, ट्रू फॉल्स, आईसीआई स्टडी मटेरियल, पास एग्जामिनेशन तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहले मैं आपसे सारे आइटम डिस्कस करूंगा, सारी एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा, और फिर मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। श्री पाटिल बंसाली सबमिटेड यू द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विच ही हैज नॉट बीन एबल टू एग्री। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो पहले आपको ट्रायल बैलेंस को रीराइट करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। फिर आपको ट्रेडिंग बनाना है, पीएनएल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। कैपिटल बिल्कुल ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ठीक है। अब क्लोजिंग, पहली चीज तो क्रेडिट साइड पे नहीं आना चाहिए। पहली चीज क्लोजिंग क्रेडिट पे नहीं आना चाहिए। और मैंने बताया था कि अगर क्लोजिंग ट्रायल में आ रहा है तो परचेजेस एडजस्टेड परचेज होती है। ड्राइंग ठीक है, रिटर्न इनवर्ट गलत है, डेबिट में आना चाहिए। कैरिज इनवर्ट ठीक है। डिपॉजिट विद एक्स, हमने एक्स के पास पैसे रखे, जैसे बैंक के पास पैसे रखते तो हमारे लिए एसेट है। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे आता है। कैरिज आउटवर्ड खर्चा है। रेंट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। सुंदरी डेटर, सुंदरी क्रेडिटर, फर्नीचर सेल्स, वेजिस ठीक है जी बिल्कुल। कैश, गुडविल, एडवर्टीजमेंट। सबसे पहले तो आप इसमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? करेक्ट ट्रायल बैलेंस। तो जब आप इसमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाएं, सबसे पहले तो यस, आपको इसमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना। बनाइए जरा, चलिए। ये आपके सामने मैं भी बनाता हूं, यहां पर लीजिए। आपके सामने मैं भी ये बनाता हूं, लीजिए देखिए। ठीक है जी, लीजिए, ये मैंने आपके सामने मैंने भी बना दिया। एक्सेल में बना रहा हूं जिससे कि मेरे लिए कैलकुलेशन करना आसान होगा। कैपिटल। अब बताइए क्या क्या आइटम हमारे गलत है, जरा देख देख के बताइए। मैंने मार्क करे थे सारे आइटम। क्वेश्चन साथ में रखिएगा भाई, साथ में क्वेश्चन अपने पास रखें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। क्वेश्चन 44 कर रहे थे जब लोग। कैपिटल ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहां नहीं आना चाहिए, इधर आना चाहिए, ये गलत है जी। ड्राइंग ठीक है। रिटर्न इनवर्ट गलत है, इधर आएगा। कैरिज इनवर्ट ठीक है। डिपॉजिट विद एक्स भी गलत है। रिटर्न आउटवर्ड भी गलत है। कैरिज आउटवर्ड खर्चा है। रेंट पेड ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग गलत है, लायबिलिटी होती है। तो आई होप इस लेवल पे आके अब आपको आइटम्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर सबसे लास्ट में कराता हूं मैं कि दिक्कत ना हो बच्चों को। सेल,
वेजेस ठीक है जी, कैश, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, यहां तक बिल्कुल ठीक है जी। ये अब मैं आपके सामने इसकी टोटलिंग कर रहा हूं, अब मैं आपके सामने इसकी टोटलिंग कर रहा हूं। ये लीजिए, $68,780. देखो जी मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंस निकाले कितना डिफरेंस आ रहा है। अब देखते हैं जी क्यों मैच नहीं कर रहा, मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है। बेटा जान के मैंने आपके सामने ये निकाला है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखेंगे आप सबके मन में डाउट आएगा, सर हमें कैसे पता चलेगा मैच नहीं कर रहा है। अब आप देखो ऐसी कोई फिगर यहां पर है, ये रही, और जैसे ही ये मैं पॉइंट बोलूंगा मुझे पता है घर में बैठे हुए बच्चों को लगेगा सर अगर ये मैच ना करे। बेटा 99.9 नहीं 100% ये मैच करेगा, 100% वो मैच करेगा। ये क्वेश्चन बनाए ही ऐसे स्ट्रक्चर में जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। मैंने पहले भी कहा था अगर ट्रायल मैच नहीं करेगा तो एग्जामिनर एडजस्टमेंट में लिख के देगा कि भाई डिफरेंस को क्या करना है। इसका मतलब क्लियर है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं आना चाहिए, एग्जामिनर ने फिर की ली है, ये एडजस्टमेंट में आना चाहिए, ये एडजस्टमेंट में आना चाहिए। मुझे कैसे पता चला? मुझे ऐसे पता चला जब दोनों का डेबिट और क्रेडिट का टोटल लिया, डेबिट साइड क्रेडिट से 18,790 से ज्यादा आ रही थी, तो मुझे समझ में आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कहां आएगा, सर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में आएगा। सो आई होप ये पार्ट क्लियर है, इसलिए मैंने डाउट क्लियर कर दिया है। आपके मन में आएगा अरे सर आपको कैसे पता चला? बेटा इतना दिमाग लग जाता है जब आप कैलकुलेशन करोगे। तो लीजिए सबसे पहले तो भैया हम अपना ये वाला पार्ट ठीक कर लें जी। आइए ये हमारी बुक पे आ गई हम लोग। ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पास फाइनल अकाउंट्स का। लीजिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या था ये बताइए। क्वेश्चन नंबर था जी 44। तो स्टेप नंबर 1, तो एग्जाम में ऐसे स्टेप से लिख के आएंगे, करेक्ट ट्रायल बैलेंस। अब जब मैं ये लिखूंगा तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लगे कि सर क्या इसका हमें वर्किंग नोट देके आना है, क्या कोई एजम्पशन देके आनी है। यस आप बिल्कुल एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम में लिख के आ सकते हैं कि आपने क्यों इसको एज्यूम किया। सो नाउ यू कैन राइट as difference was rupees 18,790, which is closing stock figure. This implies closing stock will appear in adjustment. क्लैरिटी, स्टेप 1 क्लियर। अब हम एक एक आइटम की चर्चा करते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक एक आइटम की चर्चा करूंगा। लीजिए आइए अब हम ट्रायल बैलेंस में चर्चा कर लेते हैं। मुझे बताओ क्या मुझे बताने की आवश्यकता है कैपिटल कहां पे आएगी बैलेंस शीट? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में, ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस, रिटर्न इनवर्ड सेल में से माइनस, कैरिज इनवर्ड है इसका मतलब रॉ मटेरियल का खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस, डिपॉजिट विद एक्स लाइक अ बैंक कहां जाएगा? एसेट साइड पे, रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस, कैरिज आउटवर्ड क्या होता है? जब हम सेल पे सामान बाहर भेजते हैं तो उसका किराया, आपने कहा टीवी खरीद लिया भैया घर भेज देना, उसे कहते हैं कैरिज आउटवर्ड, सेल का खर्चा है। सेल का मतलब सेलिंग कमीशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के बाद इनडायरेक्ट पीएनएल में आएगा, रेंट पेड पीएनएल में। रेंट आउटस्टैंडिंग बताइए जरा मुझे,
सर आपने कहा था फैमिली एंट्री थी रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब 150 रुपये ऑलरेडी रेंट में ऐड हो चुके होंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, इट्स अ लाइबिलिटी, ये डायरेक्टली जाएगा बैलेंस शीट में। बताया था ना, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो लाइबिलिटी, एक्रूड इनकम है, आउटस्टैंडिंग इनकम है तो एसेट। परचेज दिया हुआ है सुंदरी डेटर, सुंदरी क्रेडिटर, फर्नीचर है जी, सेल्स है, वेजेस, कैश, गुडविल इज अ एसेट, एडवर्टीजमेंट विल गो टू पी एंड एल। अब आते हैं जी एडजस्टमेंट पे। अब देखिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट वो आपसे चर्चा कर रहा है। पहले है जी बैड डेब्ट की, तो बैड डेब्ट की चर्चा कर ले पहले। बताओ जरा कैसे होती है बैड डेब्ट की, आप बता दो जरा मुझे। सर बैड डेब्ट की आपने बता रखी है टैब, तो ट्रायल में यहां पर बैड डेब्ट है, चेक कर लीजिए ट्रायल में कोई बैड डेब्ट नहीं है। एडिशनल बैड डेब्ट 600 है। डेटर्स दिए हुए हैं, हाँ सर यहाँ डेटर दिया हुआ है 13,000, 13,000 में से 600 गया 12,400। सर प्रोविजन है 5%, 620। कोई एडिशनल प्रोविजन, पुराना प्रोविजन नहीं सर। क्लैरिटी, फर्नीचर का डेप्रीसिएशन 10%, 1500 का 10%। ये है जी इंश्योरेंस क्लेम, 2000 का सामान जला है तो परचेज में से 2000 माइनस, क्लेम गोज टू बैलेंस शीट। 500 का क्लेम नहीं मिला, वो कहां जाएगा? पी एंड एल। याद आया? तो हम इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं ट्रायल पूरा आपको बताऊंगा, उसके बाद हम एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम में कैसे करना है, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है पहले ट्रायल बनाएंगे, फिर ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पी एंड एल बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर नीचे एडजस्टमेंट्स के बारे में लिखेंगे। ठीक है, आइए तो हम इस क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। लीजिए पहले ट्रेडिंग लिख लेते हैं जी, आइए। पी एंड एल में आते हैं जी। लीजिए बैलेंस शीट। आपको मैंने कई बार कहा है कि वर्किंग नोट आर फॉर्म पार्ट ऑफ आंसर, तो आप वर्किंग नोट कहीं भी लिख सकते हैं। पहली एडजस्टमेंट नंबर 1 का लिखिए, डेटर 5,000 थे, कितने डेटर हैं जी? 5,000। एग्रीड है? उसमें से एडिशनल प्रोविजन कितना है जी? एडिशनल बैड डेब्ट है जी 600, 4400 माइनस 5% 220। ये रहा बेटा वर्किंग नोट नंबर 1। कंफर्टेबल? फर्नीचर का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट है तो इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया नहीं। इंश्योरेंस कंपनी का ये क्लेम है, जो क्लेम नहीं मिला 2000 माइनस 1500 जो नहीं मिला वो इसमें आ जाएगा। ये देखिए बैड डेप्ट, ये क्या था जी? ट्रायल में है नहीं, एडिशनल बैड डेप्ट और पी। क्लैरिटी? ये 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2000 ये लॉस बाय फायर। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम वहां लिख ले सनी लियोनी, बेटा नहीं, वो ट्रिक थी, लिखना यहीं पर है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सारे आइटम क्लैरिटी। जो नेट प्रॉफिट है इट विल गो टू दी कैपिटल अकाउंट, और जो उसका फाइनल आंसर है उसको आप यहां लिख सकते हैं। पक्का डन? क्लैरिटी आ गई जी यहां तक?
ये आएगा जी 26240। बताइए, क्लैरिटी, पक्का डन। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 44th क्वेश्चन जिसमें हमने सिंपल सी एडजस्टमेंट करी थी, अब 45 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2002 ऑफ मैसर्स ABC कंपनी, प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड द P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब मुझे बताइए, यहां पर भी क्या आपको ट्रायल दिया हुआ है? चेक कर लो, क्या ट्रायल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। बहुत बच्चों का ये कॉमन सा डाउट आता है, बहुत बच्चों का कॉमन डाउट आता है, बहुत बच्चों का कॉमन डाउट आता है। तो मैं इसमें भी आपको पहले ट्रायल बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है जब मैं क्लास में क्वेश्चन कराता हूं तो हर बच्चे का मेरे पास ये डाउट रहता है, तो हर बच्चे का मेरे पास ये डाउट रहता है, तो मुझे चांस नहीं लेना। ये देखिए आपके सामने, चेक करिए जी। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, मेरे पास बुक है जी, बुक से देख रहा हूं मैं। ओपनिंग स्टॉक 23,200, यस सर। कैपिटल 1,45,000, बेटा कैपिटल हमेशा ओपनिंग होगी। परचेजेस 58,000, यस। सेल्स 2,32,000, यस। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट, एडवर्टीजमेंट डेबिट। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम बताया था, जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो जो कमाई होती है उसे अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कहा जाता है, इनकम होती है इनडायरेक्ट इनकम। 3480 ये रही। BR और BP एसेट और लायबिलिटी 10,150, 7250। सुंदरी डेटर 58,000, ये रही। रिटर्न इनवर्ड डेबिट 4350, 58,000. इंटरेस्ट ऑन लोन अगर साइलेंट है, सुन लेना अगर साइलेंट है सुन लीजिएगा, ये पार्ट बच्चा गलती कर देता है। लोन डेबिट में है, क्या मतलब है? लोन अगर डेबिट में है इसका मतलब एसेट है। हमने किसी को लोन दिया होगा, अगर लायबिलिटी होता तो क्रेडिट में लिखा होता, इसका मतलब ये इंटरेस्ट लोन इनकम है आपके लिए। याद करिए, बताया था ना हिडन एडजस्टमेंट, लुका छुपी एडजस्टमेंट, अब वो आएगी इसके अंदर। अभी तो ट्रायल की बात कर रहा हूं, तो इसीलिए इंटरेस्ट लोन यहां पर लिया है, ये रीजन है, क्योंकि लोन का पोर्शन डेबिट में है। लोन अगर क्रेडिट में होता तो एक्सपेंस भी रिवर्स होता, ये रीजन है। डेबिट लिखा था इसलिए, डेबिट नहीं लिखा होता तो लोन को लायबिलिटी मानते। इन्वेस्टमेंट 8700, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्चर। आप देख लो, मैंने कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा, कहीं भी नहीं लिखा। और बिना क्लोजिंग स्टॉक लिखे आप चेक कर लीजिए, मेरा ट्रायल मैच कर गया है, आप चेक कर लीजिए, मेरा ट्रायल मैच कर गया। इसका मतलब अब आपका यहां पर पक्का डाउट आएगा, जब घर में बैठे बैठे आप देखोगे ना, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कब ट्रायल बनाना है, कब कब ट्रायल नहीं बनाना। बेटा अगर ट्रायल नहीं दिया हुआ तो 2 मिनट लगा के रफ में बना लेना, ट्रायल बनाने से वैसे भी क्वेश्चन तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो अगर ट्रायल नहीं दिया हुआ है तो रफ में बना लेना, बार बार कह रहा हूं। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं जी 45 की। तो सबसे पहले हमने ट्रायल बनाया, क्योंकि ट्रायल नहीं गिवन था। सर अगर हम नहीं बनाए, बेटा तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब मैं ये क्वेश्चन क्लास में कराता था तो बच्चा क्लोजिंग स्टॉक पे कंफ्यूज हो जाता था। इसीलिए मैंने ये बच्चों को बताया कि भैया हमेशा अगर क्वेश्चन दिया जाए तो पंगे मत लेना, हमेशा पहले बना लेना, जिससे कि बाद में दिक्कत नहीं चाहिए अपने। अब आते हैं जी सारी एडजस्टमेंट्स पे। पहली एडजस्टमेंट क्या है जी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है 5% इंटू 1,45,000। अब यहाँ कई बार बच्चा कहते हैं ड्राइंग, बेटा ड्राइंग तो पूरे साल में होगी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग पे मिलता है,
बैंक में पैसा आपने ओपनिंग में लगाया होगा तो बैंक पूरे साल पे देगा, तो फिक्स कैपिटल में मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ तो टेंशन नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट बताई थी, कैपिटल में ऐड, P&L में डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल में माइनस, P&L में क्रेडिट, इनकम है। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम कितना है जी बताइए सर? 3480 है। फॉर 3 years, 3 साल का है। 1 अप्रैल 2001 को मिला, 02, 03, 04। इस ईयर का 1/2 का हम अकाउंट्स बना रहे हैं, चेक कर लीजिए। हम 2001-2 के अकाउंट्स बना रहे हैं। इसका मतलब 2 साल का अप्रेंटिसशिप प्रीमियम एडवांस में मिला है। तो इसका मतलब आप में से कुछ बच्चों ने इंटर और फाइनल की फीस एडवांस दे दिया अपने। इट इज अनअर्न्ड इनकम, इट इज इनकम इन एडवांस। एडजस्टमेंट्स में गिवन है। अर्न इनकम बताओ कहाँ आती है सर? एडवांस वाली इनकम आपने कहा था हमेशा माइनस होती है, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमेशा माइनस होते हैं, प्रीपेड इनकम भी माइनस होती है। बस फर्क ये है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होता है, प्रीपेड इनकम लायबिलिटी होती है। इतना क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी एडजस्टमेंट में मार्क भी करूंगा, भी टेंशन मत लीजिएगा। दोबारा से इंश्योरेंस क्लेम आ गया 8700 ट्रेडिंग में से माइनस, 5800 क्लेम बैलेंस शीट में, और जो डिफरेंस है 2900 रुपए P&L में। 14500 एडवर्टीजमेंट कैरिड फॉरवर्ड, इसका मतलब प्रीपेड है जी। एडवर्टीजमेंट में से माइनस, एडवर्टीजमेंट में से माइनस, एंड बताओ जल्दी से, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे 10% कमीशन आफ्टर चार्जिंग, तो 10/100 + 10, 2900 रुपए का स्टॉक लिया, गोडाउन में आ गया, लेकिन अभी तक एंट्री नहीं बनी, एरर ऑफ ओमिशन याद आ गया। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर इसलिए लिया है कैश नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने कहा था हमेशा इसको क्रेडिट बना करो। सबसे पहली एडजस्टमेंट करवाई थी ये। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करें जी, आइए। तो पहले ट्रेडिंग लिख लेते हैं जी। जितनी एडजस्टमेंट है वो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन करते वक्त दिक्कत ना हो और आपके लिए इजी हो जाए। ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, क्लैरिटी। चलिए, एडजस्टमेंट सारी मैं हाईलाइट भी करूंगा और एडजस्टमेंट को मैं मार्क भी करूंगा। पहली एडजस्टमेंट थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एक इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट। ये थी जी एडजस्टमेंट नंबर 1। उससे क्या होगा, आपके लिए इजी होगा। एग्जाम में मैंने कहा था आप 2 तरह के पायलट पेन ले लीजिए, उससे एग्जामिनर को भी इजी रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे लिए इनकम है, ये रही, और यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 2, यस ये माइनस है यहां पर। देन कम जी अप्रेंटिसशिप प्रीमियम, जो मैंने कहा था 3480 डिवाइड बाय 3 × 2, तो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम देखो ये रहा, ये रही एडजस्टमेंट नंबर 3, 3480 by 3 × 2, और बैलेंस इज इनकम इन एडवांस, इट कम्स इन द लायबिलिटी साइड। स्टॉक जो जल जाता है इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम आ जाएगा,
एडजस्टमेंट नंबर 4, नेट लॉस 8700 माइनस, और टोटल लॉस हमेशा यहां से माइनस होगा, एडजस्टमेंट नंबर 4। कम जी एडजस्टमेंट नंबर 5, 14,500 एडवर्टीजमेंट का, 14,500 एडवर्टीजमेंट का प्रीपेड है, प्रीपेड। फिर है जी कमीशन, बाद में लेता हूं, 2900 रुपए का स्टॉक है, स्टॉक टू क्रेडिटर, एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 7। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया जी 1,53,700, ये रहा। अब हमें कमीशन निकालनी है। कमीशन के लिए क्या करेंगे, पहले ऐड करेंगे 1,53,700। मैं कमीशन का नोट यहां बना रहा हूं, 1,53,700 प्लस 1160 प्लस 232 प्लस 580 प्लस 870 माइनस, तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, माइनस 1450 माइनस 7250 माइनस 2900। जब आप ये सब चीजें माइनस करेंगे तो देखिए माइनस करके आपके पास क्या आएगा, देखिए ये आ रहा है जी 156542, ये आएगा हमारे पास 34945, 34945। तो ये आया जी 156542 माइनस 34945। वन 56542 माइनस 34945, यह आया बेटा हमारे पास 121597। इसका कमीशन 100 प्लस 10, यह आएगा जी 11054। कुछ पॉइंट्स में आएगा, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो आप। याद करिए कितनी बार कहा था, ये सारी जो एडजस्टमेंट्स होती हैं, ये एडजस्टमेंट्स को हम आउटस्टैंडिंग मानते हैं, तो मैनेजर कमीशन becomes the outstanding part. So I hope in this way it will complete your this question. Perfectly conceptually clear हो जाना चाहिए अभी तक आपको ये चीज। So I hope 45 क्वेश्चन तक, 45th क्वेश्चन तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। इसलिए मैं पहले आपको ट्रायल का तरीका बता रहा हूं, एडजस्टमेंट कैसे करनी है। आइए 46 क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है जी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इंफॉर्मेशन। अब देखो इसमें ट्रायल दिया हुआ है और ट्रायल मैच कर रहा है, तो अपने को ट्रायल नहीं बनाना। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट ऑफ मिस्टर ऋषभ। कैपिटल नॉर्मल है, ड्राइंग्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, सेल। रिटर्न आउटवर्ड परचेज में से माइनस, डेटर। लोन फ्रॉम, लोन फ्रॉम का मतलब ये लायबिलिटी है जी आपकी, लोन की लायबिलिटी है जी आपकी। क्लैरिटी यहां तक? 6%, 1800 रुपये आता जी पूरे साल का। कब तक का बनाना, देखिए क्वेश्चन में जरा, मार्च तक का बनाना है, 9 महीने का। 3/4 450, 1350 आएगा जी इंटरेस्ट। अब देखिए इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी दे रखा है, P1 भी दिया हुआ है, P2 भी दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट भी दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये कोई 2 बिजनेस चला रहे थे, जनरल गुड्स और टेक्सटाइल बिजनेस। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का आप चेक कर लो, इन्होंने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की कोई परचेज नहीं दी हुई, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की कोई सेल नहीं दी हुई, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का कोई खर्चा नहीं दिया हो।
इसका मतलब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का डायरेक्टली प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसको हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाएंगे। ये कब होता है? जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं पढ़ा भी रहा हूं, मेरी कंसल्टिंग भी है, मेरा शेयर मार्केट का काम भी है। अब तीनों का प्रॉफिट में हो सकता है आपको एक का परचेज सेल सब कुछ दे दूं, बाकी दोनों का प्रॉफिट दे दूं। तो अगर आपको पंकज गोयल की बैलेंस शीट बनानी है तो लॉजिकली मेरा कोचिंग के साथ साथ मेरे बाकी प्रॉफिट को भी आप ऐड करोगे। ये वही तरीका है। तो जनरल का मतलब अदर देन टेक्सटाइल। अब आप देखो टेक्सटाइल गुड्स का स्टॉक भी दिया हुआ है क्लोजिंग वाला। अब आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो ट्रेडिंग बनना चाहिए। नालायक, ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में गिवन है, और जब बैलेंस शीट में गिवन होता है तो परचेज एडजस्टेड परचेज होती है। पर चेक कर लो टेक्सटाइल गुड्स की कोई परचेज नहीं दे रखी। तो ये इसने क्यों दे दिया? कि बिकॉज ये डायरेक्टली कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। याद करो, बताया था स्टॉक अगर ट्रायल में आएगा तो बैलेंस शीट में जाएगा। याद आ गया? इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। एनटीएम क्वेश्चन है, खोपड़ी वाला क्वेश्चन है। स्टॉक दे रखा है फायर 10,000 परचेज में से माइनस 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी, 4,000 रुपये पीएनएल। बैड डेप्ट दे रखे हैं 400, ये है जी एडिशनल बैड डेप्ट्स। तो यहां पर प्रोविजन की एंट्री सबसे अच्छी है, सब कुछ दिया हुआ है। 6,000 रुपये का परचेज किया, एंट्री नहीं बनी परचेज टू क्रेडिटर। ऋषभ ने 2,000 रुपये पर्सनल यूज के लिए लिए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ड्राइंग टू परचेज, यस। 2% का डेप्रिसिएशन, प्रीपेड हमेशा माइनस होता है तो इंश्योरेंस में से माइनस और बैलेंस शीट में आएगा। अगर मैं डेटर की बात करूं जी, सुंदरी डेटर कितना है जी? 18,400 का है। तो अगर मैं डेटर वाली एडजस्टमेंट लिखूं 400 एडिशनल माइनस डेटर, 5% का प्रोविजन, यहां तो पूरा आता है 17,100 माइनस 2%, ठीक है जी। 2% क्रेडिटर में से माइनस हो जाएगा। आपको पहले भी बताया था क्रेडिटर वाला रियल लाइफ में नहीं लगता है, बट यहां पर अगर क्वेश्चन में दिया है तो पंगे नहीं लेने का, अपने को करना है। सो आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर। कौन सा क्वेश्चन है बताइए? क्वेश्चन नंबर है 46। लीजिए क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं जी। ये सारे सॉल्यूशंस भी यस मैं आपको दूंगा, और फिर भी साथ साथ ये आप ही के लिए बनाए हैं बेटा, और मैं इवन इसलिए यहां पर कर भी रहा हूं, सॉल्यूशन के साथ साथ यहां पे सॉल्व भी कर रहा हूं कि भैया आपको ये चीजें समझ में आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए आपको पूरी। आइए जी, सो चर्चा कर लीजिए। पहले क्वेश्चन साथ साथ निकाल लीजिएगा बुक से भाई, क्योंकि अब ये सारे चैप्टर्स बड़े वाले चैप्टर्स हैं, तो इसमें करने में टाइम लगेगा। जल्दबाजी मत करिएगा, और ये मत बोलना सर मेरे फ्रेंड को तो कम क्वेश्चन कराए हैं, मुझे नहीं पता। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, 4-5 क्वेश्चन करा देंगे पेन ड्राइव में, बच्चा खुश हो जाता है कि नंबर ऑफ लेक्चर्स कम है, और फिर वो कहते हैं ये आ जाना जी यूट्यूब पे लाइव पे। भैया यूट्यूब लाइव पे क्यों मैं बच्चे का टाइम वेस्ट करूं? क्यों टाइम वेस्ट करूंगा बच्चों को, जब मैं सारे क्वेश्चन बना के बच्चों को दे रहा हूं? तो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। चलिए आइए, तो ये हम बना रहे हैं जी जनरल का। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है अपने को 21,300,
जनरल गुड्स का। परचेज दिया हुआ है अपने को 80,000, रिटर्न आउटवर्ड इस 4,000, ड्राइंग है जी 2,000 की, ये 5th एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 5th। आप चाहें तो बिल्कुल एडजस्टमेंट्स में इसकी एंट्री बना सकते हैं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। उसके बाद एक ओमिशन की एंट्री है, एंट्री नंबर 4th, बिल्कुल आप इसकी एंट्री बना सकते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये सारी चीजें आप नीचे वर्किंग नोट्स में लिख सकते हैं, मैं साथ साथ लिख रहा हूं जिससे कि आपको लिंक करने में आसानी हो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये है जी एडजस्टमेंट नंबर 2। इसकी भी अगर आप एंट्री बनाना चाहें तो बना लीजिए, लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। याद करिए मैंने ये एडजस्टमेंट भी आपको करवाई थी। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 61,000। इंटरेस्ट मैंने क्या कहा था, इंटरेस्ट निकलवाया था 1350 का। प्रीपेड इंश्योरेंस 7th एडजस्टमेंट, इसका डबल इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा। डेप्रीसिएशन लैंड बिल्डिंग पे 2%, मशीनरी पे 20% एंड फर्नीचर पे 5%। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 6 है जी। बैड डेप्ट क्या था जल्दी से बताओ जी। सर ट्रायल बैलेंस का बैड डेप्ट, एडिशनल बैड डेप्ट्स, प्रोविजन P1, प्रोविजन P2। प्रोविजन याद है, बताइए, बोलो हाँ या ना। बताओ कितना प्रोविजन था, जल्दी से बताओ। सर 900 था, 900 और 342, 900 एंड 342, 900 एंड 342 देख लीजिए ना, ठीक है। 900 एंड 342 माइनस 1000 माइनस 380। आप में से बहुत बच्चे बोलेंगे सर इसको हम यहां लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, इसको यहीं लिखना है आपको लॉजिकली इसको यहीं लिखना है। मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में लिख दिया है, अदरवाइज 900 माइनस 1000 आ रहा है तो -100, ये रिवर्स होके आएगा। 342 माइनस 380 -38 रिवर्स। तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा, मैंने डेबिट में एडजस्ट कर दिया है। आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या हम ऐसे एडजस्ट करके आ सकते हैं, कर सकते हो बिल्कुल, बट उसमें आप प्लस माइनस में गलती मत कर देना बस। ये नेट लॉस है जी, कौन से वाला नेट लॉस है बताओ जरा। सर इंश्योरेंस कंपनी का है 10,000 माइनस 6,000। कंफर्टेबल। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सर 2% थे। सुंदरी क्रेडिटर्स आपको बैलेंस शीट में 12,000 के दे रखे हैं, और एडजस्टमेंट नंबर 4 सॉरी, जिसमें 6,000 के गुड्स थे जिसकी हमने एंट्री नहीं बनाई, परचेज टू क्रेडिटर। अब आते हैं यहां पर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1350। ये देखिए टेक्सटाइल का प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, टेक्सटाइल का प्रॉफिट जो मैंने आपको बताया था, जो प्रॉफिट है टेक्सटाइल का, ये रहा। कैपिटल अकाउंट में ऐड या बैलेंस शीट में अलग से दिखा दीजिए। सिमिलरली स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल, ये रहा। ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं इस क्वेश्चन में, ये दो चीजें इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ही हैं। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था, देखा जाता बाकी नॉर्मल क्वेश्चन था। डेटर देख लीजिए, डेटर माइनस एडिशनल, ये आगे गुड डेटर माइनस P1 देन डिस्काउंट का P2। तो यहां तक तो शायद अब ट्रिक आपको डेटर्स की बैठ चुकी होगी, याद हो चुकी होगी। पक्का डन, कंफर्टेबल। चलिए 46 के बाद आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन 47।
आइए From the following information, prepare trading and profit and loss account for Mr. X for the year ending 31st March 2006 and the balance sheet. कैपिटल में कोई टेंशन नहीं है, ट्रायल दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी। हाँ, अब मुझे बताओ डेप्रीसिएशन का है। सर डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है, इसका मतलब प्लांट मशीनरी में माइनस हो चुका है। तो सर ये फैमिली वाला कॉन्सेप्ट लग गया, सिर्फ डेप्रीसिएशन दिखाएंगे P&L में। सर ये इनकम टैक्स क्या होता है? बेटा इनकम टैक्स मुझे बताओ क्या चीज है। मिस्टर एक्स एक प्रोपराइटर है, मान लीजिए मैं प्रोपराइटर हूं, तो क्या मेरे इनकम टैक्स में, आप सी इंटर में पढ़ेंगे, इनकम टैक्स में क्या सिर्फ बिजनेस की इनकम आएगी? मेरा एक घर है, मैंने रेंट पे दिया हुआ है, मुझे उसकी कमाई आती है, तो क्या उस पर मुझे टैक्स नहीं देना होगा? बैंकों में मेरा इंटरेस्ट आता है ब्याज, उस पर टैक्स नहीं देना होगा? सरकार छोड़ देगी? सरकार तो हर कमाई पे टैक्स लगाती है। एफडी है, एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, मैंने शेयर मार्केट में कुछ पैसे कमाए, तो इसका मतलब इनकम टैक्स बिजनेस की इनकम के साथ साथ पर्सनल इनकम पे भी लगता है। इसीलिए इनकम टैक्स देने के लिए प्रोपराइटर पैसे कहां से निकालेगा? बिजनेस से निकालेगा। तो इनकम टैक्स हमेशा ड्राइंग की तरह माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। सेम देखिए डेप्रीसिएशन यहां दिया हुआ है, इसमें अभी तक दो एडजस्टमेंट मेन है, एक डेप्रीसिएशन की और एक इनकम टैक्स, अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन। एक्रूड इनकम आ गई, सैलरी आउटस्टैंडिंग आ गया, तो देखो यहां पर वो फिरकी ले ली, एक्रूड इनकम की एंट्री, एक्रूड इनकम टू इनकम, तो इनकम में ऐड हो चुका होगा हमें सिर्फ ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंटेंट। तो ये सारे कहाँ जाएंगे? सर ये बैलेंस शीट में जाएंगे, एसेट साइड पे, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड पे, सर ये P&L में। अब याद आया कि मैंने क्यों आपको इतना डिटेल में कराया था। बाकी क्वेश्चन नॉर्मल है। फर्दर बैड डेट दे रखा है जी, एडिशनल बैड डेट्स। मुझे बताओ ये एडजस्टमेंट हमने करी है, बोलो हाँ या नो। सेल ऑफ गुड ऑन रिटर्न और अप्रूवल, इसमें दो एंट्री होती हैं, सेल्स टू डेटर, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग। सेल में से माइनस, डेटर में से माइनस। ध्यान रखना, पहले डेटर में से मैं माइनस करूंगा, उसके बाद प्रोविजन लगाऊंगा। यस यस यस, ये देख लेना देख लेना। डेटर कितने के हैं? 7,000 के डेटर हैं, तो पहले सारी एडजस्टमेंट माइनस कर लेना। 1200 इसका, 240 पेड एज रेंट, रेंट टू कैश होना था, हमने कर दिया लैंडलॉर्ड टू कैश, हो गया रेंट टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड डेटर में है, एंट्री बनी रेंट टू डेटर्स। 240 से डेटर भी माइनस, ये माइनस करेंगे, उसके बाद ट्रिक लगेगी हमारी। 7 माइनस 1000, 6000, 5800, 5600। अब माइनस करिए एडिशनल बैड डेट, और अब लगाइए 5% का प्रोविजन। तो हमेशा सारी एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद लगता है। आई होप ये कमीशन आपको याद होगा, मैंने बताया था। आफ्टर चार्जिंग द कमीशन ऑफ वर्क मैनेजर एंड हिज ओन, देखिए जी वर्क मैनेजर की कमीशन क्या दे रखी है जी? 12% दे रखी है, बट ये बिफोर है। इसका मैंने लॉजिक बताया था, ये डायरेक्ट जब बिफोर आ गया, बिफोर का मतलब जो नेट प्रॉफिट दिया है, जो नेट प्रॉफिट दिया है उसमें से ना वर्क मैनेजर की कमीशन माइनस करनी है ना अपनी करनी है, सीधा 12% लग जाएगा। क्लैरिटी आ गई? और जनरल मैनेजर में जो प्रॉफिट आएगा उसमें वर्क मैनेजर की पहले माइनस करूंगा, और उस प्रॉफिट में R डिवाइडेड बाय 100 प्लस R लगाऊंगा। मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट है और वर्क मैनेजर की कमीशन 12% है, तो मैं इसका पहले 12% लगाऊंगा। तो यहां आएगा 100 माइनस 12, ये क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर वर्क मैनेजर एंड जनरल मैनेजर। इसमें से मैंने वर्क मैनेजर की माइनस कर दी, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया आफ्टर वर्क मैनेजर, और इस पे मैं लगाऊंगा अब 100 प्लस 10, क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ था। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर?
क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे भाई कई बार डाउट पूछते हैं। मैंने इसलिए, याद करो, जब एडजस्टमेंट सिखाई थी तो यही पॉइंट लिया था और मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था, ये -x करके दिखाया था। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करें जी। चलिए 47। डोंट वरी, सॉल्यूशन तो मैं आपको सारे दे रहा हूं। इसमें मैं आपको सारे सॉल्यूशन दूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो जाए। आइए जी 47 पे। कैपिटल अकाउंट दे रखा है पहले, तो मैं एक एक आइटम पे जा रहा हूँ, ट्रायल के हिसाब से चल रहा हूँ। प्लांट मशीनरी दे रखा है, ये रहा जी। डेप्रीसिएशन इसलिए माइनस नहीं किया बिकॉज डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट्स में था। डेप्रीसिएशन और प्लांट मशीनरी ये रहा, क्योंकि एडजस्टमेंट ट्रायल में था तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, रिपेयर्स टू प्लांट, ये रहा। सैलरीज, इनकम टैक्स विल बी दी ड्रॉइंग्स, कैश इन हैंड एंड बैंक 400, लैंड बिल्डिंग 14,900, डेप्रीसिएशन बिल्डिंग क्योंकि ट्रायल में है तो सिंगल इफेक्ट होगा जी। इसलिए बेटा एडजस्टमेंट्स पे इतना टाइम लगाया। आपको लगेगा पंकज सर बार बार याद दिला रहे हैं, बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं दोबारे से यहां मैं नहीं समझाऊंगा। परचेज 25,000, रिटर्न्स 300, फिर भी मैं एक एक आइटम आपके साथ मैच कर रहा हूं। सेल्स 49,800, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी ये रहा जी। आप चाहें तो इसको बैंक में से माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कंबाइंड कैश और बैंक दिया था इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। एक्रूड इनकम इज आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी द एसेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी, बीआर इज एन एसेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1000, ये देखिए एक्सेस, न्यू माइनस ओल्ड, बिल्स पेबल 1600, लायबिलिटी, बैड डेब्ट है जी 200, ट्रायल बैलेंस का बैड डेब्ट है जी, ये एडिशनल बैड डेब्ट है। डिस्काउंट ऑन परचेज, डिस्काउंट ऑन परचेज देखिए कहां दिया हुआ है, क्रेडिट पे है, इनकम है। सुन लेना, बच्चा कहता है सर परचेज है, ट्रेडिंग में आना था। सुन लेना, बच्चा कहता है परचेज में ट्रेडिंग में आना था। नालायक, जब परचेज करते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर होता है। इसका मतलब जब क्रेडिटर को पेमेंट दी होगी तब उसने डिस्काउंट दिया होगा। नहीं सर ये तो ट्रेड डिस्काउंट हो सकता है। अरे भैया ट्रेड डिस्काउंट आता ही नहीं है, अगर बुक्स में आ रहा है तो कैश डिस्काउंट है ये। प्रीवियस क्लासेस में ट्रेड और कैश डिस्काउंट का फर्क भी सिखाया था, तो इसीलिए डिस्काउंट ऑन परचेज देके कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिटर को पेमेंट करते हुए मिला है। डेटर 7,000, ये रही। क्रेडिटर 6252, ओपनिंग स्टॉक 7400, क्लोजिंग स्टॉक 6000, इसका डबल इफेक्ट ये रहा, 6000 प्लस अप्रूवल का 1000, स्टॉक ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल का 1000,
सेल ऑन अप्रूवल का 1200 माइनस एंट्री याद है, सेल टू डेटर, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग। क्या ये एंट्री हमें लिख के आनी है? बेटा चॉइस आपकी है, टाइम मिले तो बिल्कुल लिख के आइए। ये देखिए पहले सारी एडजस्टमेंट करेंगे, उसके बाद एडिशनल बैड डेप्ट है, फिर नया प्रोविजन है P1 वाला। क्वेश्चन में भी समझाया था मैंने ये पॉइंट। 240 रेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, क्या एंट्री थी? रेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ये रहा जी रेंट। जनरल मैनेजर की कमीशन, लाइए जी अब मैं ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। पहले निकालेंगे जी वर्क मैनेजर की कमीशन, क्योंकि बिफोर थी 18,100 प्लस 752 प्लस 708 19,560 माइनस 520 माइनस 2100 माइनस 200 माइनस 600 माइनस 240 माइनस 400 माइनस 500। अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लेना जी। 19,560 माइनस 520 माइनस 2100 200 माइनस 600 माइनस 240 माइनस 400 माइनस 500 15,000। इस पे क्या मिलेगा जी? 12%, 1800 ये रहा। अब मुझे बताओ प्रॉफिट आफ्टर वर्क मैनेजर क्या होगा? सर 15,000 माइनस 1800 होगा। बोलो हाँ या नो? इस पे लगाना है, इस पे लगाना है आफ्टर चार्जिंग। ये रहा। तो आई होप अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कमीशन मैंने कहा था जब तक लिखी नहीं होगी हमेशा आउटस्टैंडिंग मानेंगे। देख लीजिए, रिलैक्स होके चेक कर लो जी, वेट कर रहा हूं। इसलिए मैं जितने थोड़े से 4-5 स्टार्टिंग के मुश्किल क्वेश्चन थे जो मैं हमेशा क्लास में कराता हूं, वो पहले मैं आपको करा के दे रहा हूं कि एटलीस्ट सिंपल के बाद एकदम आप वार्म अप हो जाओ और पता लग जाए कि चैप्टर का लेवल क्या है। एग्जाम में इजी भी आए हुए, टफ भी आए हुए, चॉइस आपकी है बेटा, लेकिन मैं आपको हर तरीके से प्रैक्टिस कराऊंगा। मुझे नहीं पता कि आपको वो इजी करा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स को इजी कर रहे हैं, मुझे नहीं मतलब। मैं बड़ा क्लियर हूं, ठीक है जी। मैं तो अच्छी तरह करा के दूंगा, ये बड़ा क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 48, मन करे छोड़ देना, चॉइस आपकी है। आइए, अगेन ट्रायल दिया हुआ है, ट्रायल मैच कर रहा है। कैपिटल अकाउंट इजी, ओपनिंग स्टॉक इजी, सेल्स इजी, रिटर्न इनवर्ड इजी, परचेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, रेट्स एंड टैक्सेस P&L में, सैलरी वेजेस, डेटर, क्रेडिटर, लोन, हिडन एडजस्टमेंट 2800 रुपये आना चाहिए आप। अब आगे देखते हैं, लेकिन उसमें से 1100 रुपये ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, तो 1700 रुपये का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैंक बैलेंस इजी, अभी तक सिर्फ इंटरेस्ट का पॉइंट था। डेटर और क्रेडिटर में 3000 रुपये देख लेना, क्रेडिटर में 1000 रुपये इंक्लूड है और डेटर में 3000 बताया था ना। क्या लोगे? लोअर वाला लोगे, लोअर, तो दोनों साइड से 1000 माइनस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो सर, डेटर में 3000 था एक ही पार्टी से और क्रेडिटर में 1000 था, तो चेक तो नेट 2000 का काटोगे, चेक तो नेट 2000 का काटोगे। मुझे तुमसे 3000 रुपये लेने हैं और तुम्हें 1000 रुपये देने हैं, तो नेट तो मैं 2000 की बात करूंगा। इसीलिए बैलेंस शीट में मैं दोनों साइड से 1000 माइनस कर देता हूं, जिससे कि नेट इफेक्ट 2000 रुपये दिखे। एडिशनल बैड डेप्ट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। डेटर दे रखे हैं 24,000, इस 24,000 का लग जाएगा 5%। पुराना दे रखा है जी, कोई पुराना प्रोविजन भी नहीं है। अरे इतना इजी क्वेश्चन है सर। डेप्रिसिएशन सिंपल। पर्सनल परचेज, तो ड्राइंग टू कैश था, ड्राइंग टू क्रेडिटर था,
हमने परचेज टू क्रेडिटर कर दिया, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर, ठीक है जी, हमने पूरे साल का ही दिया। क्वार्टर मीन्स 1/4 इज कैरिड फॉरवर्ड। प्रिंटिंग स्टेशनरी का 1/4 इज प्रीपेड एक्सपेंस, तो 3600 इज प्रीपेड एक्सपेंस। कैरिड फॉरवर्ड का मतलब अगले साल। क्रेडिट परचेज का मतलब अभी तक इसकी एंट्री नहीं हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 78600। आई होप स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन करने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। ये मेरा वादा है आपको, ये मेरा वादा है कि आपको गारंटीड स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन करने के बाद ये बहुत ही लड्डू क्वेश्चन लगेंगे। और ध्यान रखना, बाद में हमारी चमेली आंटी भी आएंगी, पहले आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। फिर वो आपका टेस्ट लेंगी। आइए शुरू से एक बार देख लेते हैं जी। दोबारा से क्वेश्चन एक बार स्टार्टिंग से ले रहा हूं मैं। कैपिटल अकाउंट 76690 लीजिए। ओपनिंग स्टॉक 46800, सेल्स 389,600, रिटर्न इनवर्ड 8600, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में गिवन है 78,600 और नीचे बैलेंस शीट में भी होगा। डबल इफेक्ट। एक एडजस्टमेंट और दूसरी एडजस्टमेंट। परचेजेस दे रखा है जी 3,21,700 ये। रिटर्न आउटवर्ड 5,800, कैरिज इनवर्ड 19,600, रेट्स टैक्सेस सैलरी वेजेस क्रेडिटर है जी 14,800, बैंक लोन 20,000, इंटरेस्ट क्या था 2,800, उसमें 1,100 का इंटरेस्ट दे चुके हैं। देखिए टोटल 2,800 का था, उसमें 1,100 का इंटरेस्ट दे चुके थे, तो 1,700 आउटस्टैंडिंग। इसका डबल इफेक्ट नीचे भी आ रहा होगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का 1/4 14,400 का 1/4 प्रीपेड था, ये रहा। प्रिंटिंग स्टेशनरी। बैंक बैलेंस एसेट डिस्काउंट फर्नीचर बाकी सारे इजी हैं। डेटर और क्रेडिटर के 1,000, डेटर और क्रेडिटर का 1,000 का इफेक्ट, लोअर अमाउंट। ये देखिए, तो पहले हमने 24 में से ये 1,000 घटाया है, उसके बाद प्रोविजन लगाया है बेटा, उसके बाद प्रोविजन लगाया है। गलती मत कर देना, प्रोविजन हमेशा सारी एडजस्टमेंट्स के बाद लगेगा। यह आया 1150 और फिर इस पे लगेगा जी डिस्काउंट 2% का। डेप्रिसिएशन 10% है, सिंपल है तो एडजस्टमेंट। क्रेडिट परचेज की ये ड्राइंग वाली एंट्री आ गई जी, ड्राइंग टू परचेजेस, ये रही। हाँ जी, कंफर्टेबल पक्का, ग्रेट। (51) क्वेश्चन मार्क कर लेना जी, बिल्कुल लास्ट में लूंगा जी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ हॉट्स वाले में डाल दिए थे, तो लास्ट में लूंगा इसको, बिल्कुल सबसे लास्ट में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, ये मत सोचना। प्लस ये कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है, बहुत पहले 2006 में एक बार आया हुआ है, मैंने फिर वही भी ये भी दिया हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन तब देखना जब कंसाइनमेंट कर लो। 52 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन मैं दूंगा जरूर।
एग्जाम में उसके बाद नहीं आया है, बट फिर भी मैंने बुक में दे दिया क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में था, 2006 में था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सन की एग्जामिनर हो और वो दे दे। तो इस वीडियो में हमने यहां तक कवर किया है। घर का प्रसाद वाले के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, पर इसमें एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। तो मुझे लगा कि मैं बच्चों को एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहां पे करा दूं। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट याद करिए, हमने इन्वेंट्री वाला चैप्टर करा था, बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या हमने इन्वेंट्री वाला चैप्टर किया था? इन्वेंट्री वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताओ। सर आपने एक गाड़ी का डीलर लिया था और एक मारुति की फैक्ट्री ली थी, तो बताइए उस केस में एक ट्रेडर है, एक मैन्युफैक्चरर है, बोलो हाँ या ना, एग्री करते हो? तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर के केस में हमने क्या किया था। सर मैन्युफैक्चरर के केस में आपने कहा था उसमें रॉ मटेरियल आता है, वर्क इन प्रोग्रेस आता है, वो फिनिश गुड ट्रांसफर करता है। एग्जैक्टली। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कुछ भी नया नहीं है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह है। ये सामान को बना रहा है, अब अगर बना रहा है तो यहां सेल नहीं होगी बस, तो यहां पर भी ओ होगा, यहां पर भी पी होगा, यहां पर भी डी होगा, बस यहां एस नहीं होगा, यहां एल नहीं होगा, यहां डायरेक्टली सी नहीं होगा, सी आएगा। अगर सेल होगा तो सेल किसी स्क्रैप का होगा, बस स्क्रैप का मतलब कबाड़, बचा हुआ कबाड़, स्टील बच गया बेच दिया जी। यहां पर ओपनिंग किस चीज की आएगी? दो चीजों को आएगी, रॉ मटेरियल। इसलिए मैंने ट्रिक से सिखाया कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर क्या खरीदेगा, बनी बनाई गाड़ी या रॉ मटेरियल? सर वो रॉ मटेरियल लेगा, तो यहां परचेज आएगा रॉ मटेरियल का। डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री के सारे खर्चे आएंगे यहां पर। जब ओपनिंग रॉ मटेरियल का आ रहा है तो क्लोजिंग भी तो रॉ मटेरियल का आएगा, क्लोजिंग भी तो वर्क इन प्रोग्रेस का आएगा। यहां से निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखते, ओपनिंग रॉ मटेरियल दिया हुआ है 3,02,000, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है 3,10,000, वर्क इन प्रोग्रेस है 5,07,000, ये है जी 3,90,000। रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल का वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मारुति सुजुकी वालों को रॉयल्टी देता है ब्रांड यूज करने का। वेजिस इनडायरेक्ट तो आएगा नहीं जी, इनडायरेक्ट मटेरियल भी नहीं आएगा। वेजिस लिखा है, सिंपल वेजिस तो हम फैक्ट्री की मान सकते हैं। रिपेयर साइलेंट है, टेक इट्स इनडायरेक्ट। डेप्रीसिएशन फैक्ट्री का है तो बिल्कुल आएगा, फैक्ट्री वाले सारे खर्चे आएंगे यहां पर। डेप्रीसिएशन प्लांट का है, प्लांट का है तो आप ले सकते हो मशीनरी का। डेप्रीसिएशन प्लांट का है, आप कह सकते हो जी फैक्ट्री में यूज हुई है, ये एजम्पशन मान सकते हो। बाय प्रोडक्ट को हमने बेचा, बाय प्रोडक्ट को हमने बेचा, बाय प्रोडक्ट को हमने बेचा, कितना जी? 20,000। ठीक है जी, कोई परचेज की फिगर नहीं दी तो हमने परचेज की फिगर नहीं ली। ठीक है जी, परचेज की फिगर कहीं नहीं दे रखी तो हमने नहीं लिया। परचेज की फिगर नहीं दी हो तो हमने नहीं ली। एक बार देखते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, 2,10,000, 3,02,000 प्लस 3,90,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2,10,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 माइनस 3,10,000 माइनस 5,07,000 माइनस 20,000। पक्का जी क्वेश्चन में परचेज की फिगर मिसिंग है बेटा जी।
क्वेश्चन में परचेज की फिगर मिसिंग है। क्वेश्चन में परचेज की फिगर मिसिंग है, 14,86,000 लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में परचेज की फिगर मिसिंग है, तो ये ऐड कर लेना बेटा, ये ऐड कर लेना, मैं यहां पे ऐड करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये बुक में टाइपिंग एरर रह गया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 14,86,000 लीजिए। ठीक है जी। फिर भी दोबारा एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। 3,02,000 प्लस 3,90,000, 14,86,000 माइनस 18,000, 1,30,000, 2,10,000, 40,000, 60,000 माइनस 3,10,000, 20,000। और आंसर आएगा बेटा 17,63,000। ठीक है, आंसर आएगा 17,63,000। आंसर आएगा 17,63,000। ठीक है जी, ये मार्क कर लीजिएगा जी। ये दो एरर थे इसके अंदर। सो आई होप यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गया आपको। इसको क्या लिखोगे जी यहां पर, बाय, जैसे पहले आप प्रॉफिट निकालते थे, यहां प्रॉफिट नहीं, ये है जी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 17 लाख कितना आया था भाई, 17,63,000 बैलेंसिंग फिगर। ये जाएगी अब ट्रेडिंग में। ये ट्रेडिंग में अब परचेज की जगह जाती है। इतनी बात क्लियर होगी। डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग आपके कॉस्ट शीट में है, सी एंटर में, यहां नहीं करना है। क्लियर कर दूं, कुछ बच्चे ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।